अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मुश्ताक शमीम। आज एक अहम स्पेशल वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक सुनेंगे और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ये महंगाई के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से, ख़ासतौर से 2019 के बाद, महंगाई जो है, ख़ासतौर से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें ईंट, रेत, क्रस्ट और पत्थर वगैरह आते हैं, इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। ख़ासतौर से ईंटों की कीमतें। और आज लोग घबरा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का नाम लेने से। एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि बहुत बार अच्छे इकदाम किए इन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि उन्होंने एक रेट लिस्ट भी जारी कर दिया, लेकिन बट मालिकान या रेत वाले या सप्लायर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो इस रेट लिस्ट को बालाई ताक रखते हैं। कहीं पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गिरफ्तारियां होती हैं, कहीं पे टिपर्स को जब्त किया जाता है, कहीं पे बट्स को सील किया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन किसी बट को सील किया गया, दूसरे दिन वो बट वाला या बट मालिक अपने हिसाब से फिर ईंट फरोख्त करता है। अब लोग बहुत तंग आ चुके हैं। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बडगाम ने एक ऑर्डर निकाला है 13/7/2021 को 179/DCR ऑफ 2021 के तहत। इसमें उन्होंने बाज़ाब्ता कमेटियाँ तश्कील दी हैं सब डिवीज़न लेवल पर, तहसील लेवल पर, ताकि लोग वहाँ पे राब्ता कायम करके, उन ऑफिसरों के साथ राब्ता कायम करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट है उसके हिसाब से मटेरियल खरीद सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कोई भी बट मालिक, कोई भी रेत वाला, कोई भी सप्लायर गवर्नमेंट रेट लिस्ट के मुताबिक अपना माल फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि बताया जाता है, ये गलत फहमी है अवामी हलकों में, कि एडमिनिस्ट्रेशन और इन सप्लायर्स के बीच में या इन बट मालिकान के बीच में कोई साज़बात चल रहा है और कमीशन की बुनियाद पे वो रेट लिस्ट तो निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे अमल करवाने के लिए वो क्या करते हैं कि किसी बट को सील किया गया, किसी टिपर को जब्त किया गया, किसी बट मालिक को गिरफ्तार किया गया, तो दूसरे दिन उसको फिर रिहा करते हैं, उससे पैसा ईंट लेने के बाद। अब मामला ये हुआ है कि अब जो अवाम है, अवामी हलके हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन पर से एतमाद बिल्कुल उठ चुका है। मैं यहाँ पे एक सजेशन, एक मशवरा देना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर वो वाकई प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना रेट लिस्ट जो है, जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से या डीसी साहब की तरफ से जारी हुआ है, उस पर अमल दरामद होना चाहते हैं, तो एक रास्ता मुझे नज़र आया। मेरी नज़र में वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। मैं वही सजेशन इस वीडियो के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, या डिविजनल इंतज़ामिया तक भी, ताकि ये जो महंगाई जो आसमान को छू रही है, ये एतदाल पे आ सके। मशवरा क्या है, गुजारिश क्या है, सजेशन क्या है, वो ये कि जो भी खरीदार है, जिसको भी ईंट की ज़रूरत है, रेत की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए इन जो तहसील लेवल के दफ्तर हैं या सब डिवीज़न लेवल के दफ्तर हैं या डीसी ऑफिस में एक सेल कायम होनी चाहिए, स्पेशल सेल। वहाँ पे मुलाजिम तो होने ही चाहिए, और एक ऑर्डर निकलना चाहिए डीसी की तरफ से या डिविजनल कमिश्नर की तरफ से कि जिस किसी भी शख्स को
माल की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो पैसा गवर्नमेंट रेट लिस्ट के हिसाब से वहां पे जमा करे और फिर सरकार या इंतजामिया अपने हिसाब से वो माल उस तक पहुंचाए। और जो ये सप्लायर हैं, जो ये बट मालिकान हैं, जो ये रेत सप्लायर हैं, जो ईंट सप्लायर हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी, ये ऑर्डर जारी होना चाहिए कि वो फिर पैसा सरकारी दफ्तर से हासिल करें। मुझे लग रहा है कि ये एक वाहिद रास्ता है जिससे हम रेट्स को कंट्रोल कर सकें। अगर इसके लिए एक खरीदार से 200, 400, 500 रुपए फीस की सूरत में भी इजाफी चार्ज की सूरत में सरकार ले ले, उसमें भी हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हम एक्चुअल रेट से 400-500 ज्यादा भी दे सकते हैं ताकि जो इसमें खर्चाजात आ सकते हैं, इसमें आ जाएंगे खर्चाजात, वो मीट आउट हो जाएं हमारे ही पैसे से। और एक ऑर्डर इस हवाले से यह भी निकलना चाहिए कि जो भी खरीदार अपने हिसाब से डायरेक्ट माल खरीद ले, उनको उनकी कोई भी कंप्लेंट सरकार को काबिल कबूल नहीं होगी, इंतजामिया को काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। और क्वालिटी और क्वांटिटी का जहां तक सवाल है, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पे, इंतजामिया पे आयद होनी चाहिए ताकि वो जो जिस हिसाब से वो पैसा हासिल करें खरीदार से, उसी हिसाब से उसको मटेरियल भी मिलना चाहिए। क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी 3000 ईंट, वो 3000 होने चाहिए। 150 फीट या 200 फीट रेत, वो उतना होना चाहिए, उसमें भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी है। और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छी सजेशन है। अगर आपको मेरी ये सजेशन पसंद आएगी, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि LG इंतज़ामिया तक, डिविजनल इंतज़ामिया तक या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक ये मैसेज पहुंच पाए। ये शायद वाहिद रास्ता है। अगर इससे बेटर भी कोई रास्ता होगा तो हम उस का भी वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ईद के बाद मेरी अपॉइंटमेंट है गवर्नर के पास, तो मैं वहाँ पे भी ये अपनी सजेशन उनके पास रखूँगा ताकि ये जो महंगाई है इसको हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए। बाकी वस्सलाम।